वोट डालते समय आपके दिमाग में मुद्दा क्या था, किस मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट? लोगों में मतदान का रुझान आया है और करीब 80% यहाँ पे मतदान हो रहा है। बिल्कुल वसुंधरा जी को छोड़ दिया। पार्टी से हमारे को कोई मतलब है, जो हमारा प्रत्याशी काम करवाएगा उसको वोट देते हैं। 15 साल में एक यहाँ पे आप बारिश के टाइम पे आना, आप खड़ा ही नहीं रह पाओगे, इतना पानी रहता है यहाँ पे, गाड़ियाँ तेज। दिमाग में यही चीज़ है कि इस बार वोट उनको देना है जो यहाँ के लोकल हो। क्या लग रहा है माहौल में सबसे बड़ी योजना कौन सी है जो असर डाल रही है? हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा काम ऐसा है, कौन सा विचार ऐसा है जिसके लिए आप वोट डाल रहे हैं? बीजेपी के पास दूसरा ऑप्शन है कहने के लिए कि दिया कुमारी हम दूसरी महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार चुनाव बहुत कांटे का है। क्या आपके दिमाग में क्या था जब आप पहली बार वोट डालने गए? लोग कह रहे हैं दिया कुमारी यहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप रसोई में काम करती होंगी, सिलेंडर महंगा। नहीं सर, दिया कुमारी जी लोकल नहीं है, पैराशूट कैंडिडेट हैं। पिछली बार राजसमंद से थे, सवाई माधोपुर से थे, तो वो लोकल कैसे हुए? चिरंजीवी चल रही है, जिस गरीब के काम में आई है वो जानता है, उसके परिवार वाले जानते हैं, उसके आस पड़ोस वाले जानते हैं उसकी योजना को। हम न कोई कांग्रेस न कोई बीजेपी, हम कार्य के आधार पे ही सीताराम जी को वोट दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं जयपुर की उस हॉट सीट पर खड़ा हूं जिस हॉट सीट की चर्चा पूरे राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है। मीडिया में चर्चा चली कि भारतीय जनता पार्टी की संभावित मुख्यमंत्री वो भी हो सकती हैं। तो जाहिर है इस इलाके में इस बात की चर्चा बहुत की गई, लोगों को प्रभावित किया गया, लेकिन बूथ पे भीड़ कम दिख रही। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी। शिवानी जी, आपने जो वोट डाला है, वोट डालते समय आपके दिमाग में मुद्दा क्या था, किस मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट दिया? वो कांग्रेस का था, ज़्यादा तो कांग्रेस के लिए था। कांग्रेस के लिए था। ये आपका पहला वोट था? यस सर, आपकी लाइफ का पहला वोट था? लाइफ का पहला वोट है। बहुत अच्छी बात है। और जब मेरा भी पहला वोट था तो बड़ा रोमांच था कि हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। तो आप बता रही हैं कि आपने जो आइडियोलॉजी चुनी उसके पीछे कारण क्या था, क्यों आपने कांग्रेस को इतना पसंद किया? बचपन से फैमिली वालों को भी यही था कांग्रेस के लिए, तो मैंने भी इनको ही दिया, और कोई माइंड में कुछ नहीं था अलग से। अच्छा, क्या करती हैं आप? अभी तो स्टडी कर रही हूँ, M.Com फाइनल ईयर। M.Com फाइनल कर रही। आपके जो जितने दोस्त हैं, संगी साथी हैं, उनको क्या लगता है कि जो आइडियोलॉजी देश में चल रही है, जैसी विचारधारा चल रही है, उसको लेके आपके दोस्त क्या सोचते हैं? आई डोंट नो सर। अच्छा, बात नहीं होती। आपका नाम क्या है? मेरा सुप्रिया सैनी। सुप्रिया जी, आप क्या करती हैं? मैं भी ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन कर रही हैं आप। आपका भी पहला वोट है? पहला ही है। वाह, फर्स्ट बताइए आप टाइम। दोनों को पहला वोट डाला आपने। तो क्या आपके दिमाग में क्या था जब आप पहली बार वोट डालने गई यहाँ पे? तब मेरे दिमाग में ऐसा था कि लोग बोलते थे कि इनको ही देना है, तो उस हिसाब से मैंने भी दिया। अच्छा, आपके घर वालों ने जो कहा वो? हाँ, वही। और घर वालों के दिमाग में क्या था, कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उनको क्या विचार उनको पता चला? कांग्रेस ही अच्छी लग रही है। घर वालों को लगा तो आपने उन दोनों को कह दिया। तो आप लोग आपस में बात नहीं करते हो? नौजवान हो, देश आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोग बात नहीं करते हो कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है? किसी नेता की कोई बात ऐसी तो होती होगी जो आपको अच्छी लगती होगी शिवानी, कि यार ये नेता, ये पार्टी अच्छी है, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, कांग्रेस के लिए सब कहते हैं कि ये अच्छा है, तो उसी के लिए बात होती है हमारी तो फैमिली में ही। फैमिली में बात होती है। आपके घर पे भी बात होती है? हाँ, सेम ही एक ही फैमिली है। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी सर। सरकारी कर्मचारी BLO। जी, आप सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, यहाँ पे जो सरकार ने जो योजना चलाई थी, स्वीप कार्यक्रम आदि, इससे हुआ ये है कि लोगों में मतदान का रुझान आया है और करीब 80% यहाँ पे मतदान हो रहा है। अरे वाह, इस समय हो चुका। हाँ, करीब यानी इस समय 4 भी नहीं बजे हाँ, हैं। यानी कि 1100 में से लगभग 800 वोट यहाँ पे डल चुके हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब मतदान तो सरकार को आपको बधाई, आप BLO हैं, हाँ, आपकी जिम्मेदारी होती बिल्कुल है। बिल्कुल तो सर। और देखिए सरकार ने जो जागरूक किया है, हाँ। तो जो मतदाताओं में जो सोच आई है कि अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो अपना मत किसी को भी दे, लेकिन मतदान का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं BLO साहब, आपने इतनी मेहनत करी, 80% 4 बजे तक हो गया, तो यानी परसेंट और बढ़ेगा ये। और बढ़ेगा। चलिए शुभकामनाएं आपको। आप जैसे लोग सरकार की शान होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा रमन दत्त माथुर है। राधा रमन जी। हाँ जी, वोट डाला है आप? हाँ जी। अच्छा लग रहा है उंगली पे बहुत निशान? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये बड़ा स्वाभिमान की बात होती है कि देश में, हाँ। राज में भाग तय करने में आप भागीदारी कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या सोच के वोट दिया, कौन सी आइडियोलॉजी को सोचा, क्या काम को सोचा, क्या सोच के वोट किया? भाई हम तो यही सोच रहे हैं कि
हम लोग हिंदू हैं और हिंदू सनातनी होते हैं, तो सनातन धर्म को फॉलो करते हुए हम लोगों ने जो भी वोटिंग की है। और कांग्रेस इज़ नॉट बुरी पार्टी, भाजपा इज़ ऑल्सो नॉट बुरी पार्टी, लेकिन फिर भी हमने सनातनियों के हिसाब से वोटिंग की है। बिल्कुल सही है। और अभी यहाँ पे करीब अभी मुझे पता लगा 80% तक वोटिंग हो चुकी है, बहुत वोट पड़े, क्योंकि हमारा इलाका जो है बहुत अच्छा है। आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपने इतने वोट दिए। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? सीता झालानी। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। महिलाएं हैं आप, तो मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि महिलाओं के प्रति कोई ख्याल था ऐसा जब आप वोट डालने गई, तो कोई बात थी किसी पार्टी की, कोई आइडियोलॉजी थी, क्या सोच के वोट किया आपने? तो वोट मोदी जी को ही देना है, क्योंकि अच्छा। मोदी जी हमको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने देश के लिए। अच्छा, और आपकी रसोई के लिए भी अच्छा काम किया? सिलेंडर बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तेल बढ़ गया, वो तो कोई चीज़ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो उससे कोई फर्क खुद तो पैसे खर्च करेंगे नहीं, हमारे पैसे हमारे पास ही है। नहीं। लेकिन जो घर की महंगाई बढ़ी उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। हाँ जी, हाँ बहुत जी। बहुत शुक्रिया सर। आपका शुभ नाम क्या है? कुंज बिहारी खंडेलवाल। अच्छा, आप वोट कर रहे हैं खंडेलवाल साहब? हाँ जी। दिया कुमारी जी लड़ रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है, लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। अजी दिया कुमार जी मुख्यमंत्री बनेगी, 50 कम से लाख वोट जीतेगी। अच्छा, और मुख्यमंत्री बनेगी? मुख्यमंत्री बनेगी। और फिर वसुंधरा का क्या होगा? वसुंधरा जी देखी जाएगी बाद में क्या होगा। मतलब वसुंधरा जी बाद में देखी जाएंगी? हाँ। तो वसुंधरा जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं जी दिया, अभी तो मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। अच्छा, वसुंधरा के नाम पे नहीं मिल रहा? नहीं साहब, ये जो है पूरे राजस्थान में ये वसुंधरा और मोदी का ये जो खटपट मामला सुनाई पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? अच्छा मोदी जी को बहुत प्रभाव पड़ेगा। अभी मोदी जी आए थे जयपुर में, हाँ, रैली निकाली थी, बहुत प्रभाव पड़ा है उस रैली के बाद। हाँ जी। तो मतलब वसुंधरा मुद्दा नहीं है, नहीं जी, मोदी मुद्दा है। मोदी मुद्दा है। तो आपको लगता है मोदी जी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अच्छा आप देखी जाएगी वो क्या बहुमत का ऊपर। अच्छा, नहीं, आप तो करीबी हैं, हाँ, आप अभी तक हाँ। कर रहे हैं, तो आपको लगता है आपके इलाके की विधायक दिया जी चुनी जाएंगी और मुख्यमंत्री बनेंगी? अरे मुख्यमंत्री नहीं मतलब मंत्री तो बनेगी। मंत्री तो बने। अब आप अभी तो आप मुख्यमंत्री थे, आप नहीं, नीचे आ गए एकदम। बाद में दिख जाएगी क्या हुआ था। 5 मिनट में आप नीचे आ गए, ऐसे कैसे बनाएंगे फिर आप लोग? मुख्यमंत्री का आसार है इसके, बिल्कुल ही। मुख्यमंत्री का आसार है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सीताराम सैनी है। सीताराम जी, तो आप भी दिया कुमारी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बने वो तो पार्टी की बात है, लेकिन यहाँ 50,000 से ऊपर से जीतेगी दिया। 50,000 से ऊपर से हाँ। जीतेगी। आपको नहीं लगा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब मुख्यमंत्री पार्टी की करेगी तो क्या है? वसुंधरा को आप लोगों ने छोड़ दिया इतनी? बिल्कुल, वसुंधरा जी को छोड़ दिया। वसुंधरा से इतने नाराज क्यों हैं आप लोग? नाराज वो न तो काम करती है, न कार्यकर्ताओं के साथ रहती है। किसकी सांठगांठ है? वसुंधरा जी की और गहलोत जी की सांठगांठ है। अच्छा, हाँ मतलब बीजेपी की और कांग्रेस की सांठगांठ है? हाँ जी। ये तो कुछ नई सी बात हो गई। हाँ, इस बात में साफ बोल रहा हूँ आपसे। बोल रहे 5 साल में कर लूँ। नाम आपका नाम क्या? आपका नाम राजेश जाएंगे। राजेश जी, तो आपका भी मानना ये है कि वसुंधरा जी को यहाँ के लोगों ने किनारे कर दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या है, क्यों वसुंधरा को किनारे कर दिया? भाई जुड़ रहे ही नहीं है कहीं। हमारे पहले विधायक जी रहे हैं, वो जुड़े ही नहीं है। हमारे 15 साल हमारे जीता है, बिल्कुल आते ही नहीं है वो। एकदम अचानक दिया कुमारी के लिए इतना समर्थन हैं? दिया कुमारी? अजी समझे नहीं। अजी मैं नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। 15 साल हमारे विधायक जी थे। कौन थे विधायक, नाम बताइए। ये नरपत सिंह राजवी कौन सी पार्टी के? बीजेपी से थे। बीजेपी के थे। हाँ, वो हमारे इधर नहीं आते थे, आई नहीं? बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार जो आपने वोट दिया है, वो वोट किस क्या ख्याल में, किस आइडियोलॉजी को, क्या सोच के दिया है? भाई हम तो चेंज चाहते हैं यहाँ पे, इस क्षेत्र विद्यार्थी चेंज चाहते हैं हम। इस क्षेत्र भाई हमारे जो पानी का है तो चेंज तो कर दिया बीजेपी ने, दिया कुमारी को भेज दिया। अजी दिया कुमारी को भेज दिया, लेकिन हम तो जैसे बता रहे हैं ना, नरपत जी ने कुल काम नहीं किया, तो हमारे को ये भी लग रहा है ये भी क्या करेंगे काम। तो मतलब आपका कहना है कि पार्टी, आप लाइन जो कर रहे हो उस पार्टी के विधायक ने काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी को चुनो, कहना घुमा फिरा के आप ये कह रहे हो। अच्छा, एक अभी आपके पास भी अभी आता हूँ, एक बताइए मुझे कि ये सरकार, मौजूदा सरकार चल रही है, इसकी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं, जिसकी वजह से ये मौजूदा सरकार थोड़ा, आप जैसे आप कह रहे हैं कि हमें, तो आपको कौन कौन सी योजनाएं आपकी ऐसी है जो पसंद आती हैं? भाई योजना तो इन्होंने जैसे कई योजना निकाली है, जैसे अभी वृद्धा पेंशन को इन्होंने सब पेंशन भी बढ़ाई है, सब चीज़ बढ़ा रही हैं। इस वजह से भाई सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। आपका नाम क्या भैया? मेरा टिल्लू अग्रवाल। टिल्लू अग्रवाल जी, टिल्लू भाई क्या सीन चल रहा है इस इलाके में? क्या आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला आपने? यहाँ का जो 15 साल से विकास जो हुआ था, वो सीताराम जी ने 5 सालों में इतना विकास कराया है, और 800 करोड़ रुपए का काम कराया सीताराम जी ने। यहाँ सड़कों का, पानी की टंकियों का, हर चीज़ में विकास कराया उन्होंने, तो विकास के लिए हमने वोट डाला है सीताराम जी को।
सीताराम जी कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, तो आपका मानना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने काफी काम करवाए उन्होंने, 5 साल में बहुत एक्टिव रहे हैं वो यहाँ नाम एक बार फिर से बता दीजिए। पे। मेरा नाम टिल्लू अग्रवाल है सर। अग्रवाल लोग तो मानते हैं कि हम बीजेपी के होते हैं ज़्यादा, तो पार्टी से हमारे को कोई मतलब है, जो हमारा प्रत्याशी काम करवाएगा उसको वोट देते हैं हम। मेरे लिए कोई पार्टी कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। आपको लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इन्होंने बहुत काम करवाया सर, 800 करोड़ रुपए का काम करवाया उन्होंने 5 साल में। दिया मेरे कुमारी जी की लिखाया दिया कुमारी जी का तो ये है कि राजसमंद में जाके पूछ लो, उससे पहले वो वहाँ सवाई माधोपुर में थी, वहाँ जाके हाल पूछ लो, कोई आता पता ही नहीं है, वहाँ जाती ही नहीं है, तो हम क्यों देंगे वोट? वो वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे रहेगी, क्यों दें वोट? जब जो आदमी 5 साल से एक्टिव है यहाँ पे काम कर रहा है उसको देंगे ना हम वोट, क्यों दे दिया कुमारी को वोट? हमारे वो रीजन बताओ, 5 साल हम जो हमारे साल 5 साल में एक्टिव पर्सन हमारे पास में, तो उसको देंगे ना वोट हम। तो लोग कह रहे हैं दिया कुमारी यहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बन जाएंगी। नहीं जी, ये तो सब ख्याली पुलाव है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, कोई मुख्यमंत्री नहीं अब विधायक ही नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की अच्छा, विधायक ही नहीं बनेगी। हाँ सर। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा। अंकुर भाई, क्या सोच के वोट किया आपने आज? भाई पहली बात तो ये है, एक तो हमारे बीच के आदमी है, स्थानीय आदमी है, यही कौन? सीताराम अग्रवाल। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी बात कर रहे हैं। अच्छा, दिया कुमारी जी आपको लगता है बाहर की हैं? नहीं, बाहर की नहीं है, तो जयपुर की वो प्रिंसेस है, माननीय दिया कुमारी जी। लेकिन ये क्या है, हमारे बीच में से ही है, मतलब कि लोकल आदमी है और खूब काम करा है इन्होंने। जैसे कि मान लो, जैसे इन्होंने मेरे भाई ने बताया भाई 800 करोड़ रुपए इन्होंने अभी यहाँ पे खर्च किए। एक तो सबसे बड़ी समस्या 15 साल में नरपत सिंह राजवीर ने यहाँ पे, मैं व्यापार मंडल में भी हूँ, मेरी यहाँ पे शॉप भी है, 15 साल में एक यहाँ पे आप बारिश के टाइम पे आना, आप खड़ा ही नहीं रह पाओगे, इतना पानी रहता है यहाँ पे, गाड़ियाँ जो बीजेपी के विधायक थे। हाँ, 15 साल में 15 साल में कोई किसी ने भी जाका नहीं है। और वे क्या नाम है, सीताराम अग्रवाल जी उस समय ने भी होके, कांग्रेस की जब पार्टी थी, इन्होंने बजट पास कराया और वो लागू भी हो गया, जेडीए के थ्रू काम होगा, उसका बजट पास हो गया और यहाँ पे सीवरेज लाइनें डलेगी, सीधी सी बात है, और यहाँ पे खूब काम हुआ है। केवल आपको लग रहा है विकास कार्यों के आधार पे आप लोग? जब ऐसा है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हम न कोई कांग्रेस न कोई बीजेपी, हम कार्य के आधार पे ही सीताराम जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो चर्चा है कि दिया कुमारी जी जीतेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, वो कुछ असर कर रहा है इस इलाके में? वो सर बहुत दूर की बात है, पहले बात तो विधायक बनना, उसके बाद में फिर आपको सीएम पद की उम्मीदवार बनना। तो पहले तो पहले इसके विधायकों के रिजल्ट है, उसके बाद में बात चर्चा करेंगे। तो आपको लग रहा है विधायक बनने में भी कोई परेशानी है उनके? आपको लग रहा है विधायक बनने में भी कोई परेशानी है उनके? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो ऐसा है, एक तो क्या है कि देखो उनसे हर कनेक्टिविटी 4-4.5 साल में उन्होंने कंटिन्यू काम किया है, डोर टू डोर मकानों में विजिट किया है, समस्या का समाधान किया है लोगों की। विद्याधर नगर में सरकारी स्कूल खुलवाई है इंदिरा गांधी करके नाम से, और पेयजल की समस्या हो गई, रोडों का विकास हो गया, खूब काम कराया कांग्रेस के वाले प्रत्याशी सीताराम जी ने। इसीलिए यही वजह है कि विकास के लिए आप लोग उनके साथ कर रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे अलग अलग विचारधाराएं हैं। दिया कुमारी जी बड़ा नाम है, लेकिन लोग कह रहे हैं जब विधायक बनेंगी तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगी। कुछ और लोगों से भी चलिए बात करते हैं। नाम क्या है आपका? नवीन शर्मा। नवीन जी, वोट डाला है आप? बिल्कुल डाला है सर। क्या दिमाग में, क्या केंद्र में क्या चीज़ थी, आपने क्या सोच के? दिमाग में यही चीज़ है कि इस बार वोट उनको देना है जो यहाँ के लोकल हो, जो रात को 12 बजे हम जाएँ तो हमारे को रेस्पॉन्स करे, दिन में हम जाएँ तो हमारे को रेस्पॉन्स करे, और ऐसे आदमी हमें मिले इस बार पहली बार। पिछले 15 सालों से जनता बिल्कुल परेशान थी, न कोई काम हुआ, न काम तो छोड़ो, बात तक करने नहीं आया विधायक, ये स्थिति थी। तो इस समय दिया कुमारी जी भी तो लोकल हैं? नहीं सर, दिया कुमारी जी लोकल नहीं है, पैराशूट कैंडिडेट हैं। पिछली बार राजसमंद से थे, सवाई माधोपुर से थे, तो वो लोकल कैसे हुए? लोकल नरपत सिंह जी भी लोकल ही थे, तो वो तो एक बार ही नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे दिया कुमारी। बिल्कुल जीतेगी तो बन सकती है, किस किस को बनाएंगे मुख्यमंत्री? राज्यवर्धन को भी बना देना, दिया कुमारी को भी बना देना, वसुंधरा को भी बना देना, गजेंद्र सिंह जी को भी बना देना, देखते हैं कौन बनता है। क्या लग रहा है माहौल में सबसे बड़ी योजना कौन सी है जो असर डाल रही है? बीजेपी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, या कोई और बात? कांग्रेस के तो जो काम हैं, जो चल रहे हैं, वही योजना है उनकी। चिरंजीवी चल रही है, जिस गरीब के काम में आई है वो जानता है, उसके परिवार वाले जानते हैं, उसके आस पड़ोस वाले जानते हैं उस योजना को। आपको लग रहा है चिरंजीवी एक बड़ा फैक्टर होगा? बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ये योजना एक ऐसी योजना है जिसकी लगभग हर जगह पे बात जरूर होती है। दिया कुमारी के इमेज में एक सेकंड, बहन जी एक मिनट चाहिए।
नमस्ते। ये कितनी आप उनको मत बोलिए, आप बताइए कितनी साल उम्र होगी माता जी? 80 में एक कम। 80 में एक कम वोट डालने आई हैं। हाँ। तो आप लोग उनके घर के सब लोग हैं, है ना? बेटे बहू पोतिया। अच्छा, बेटे बहू पोतिया के बड़ा तकदीर वाला परिवार होता है इसमें, बेटे बहू। अच्छा, ये आप सब लोग महिलाएं हैं, आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या दिमाग में क्या होता है, क्या सोच के आप लोग वोट डालते हैं? दिमाग में क्या चीज़ ऐसी? नागरिक है वो, भारत के तो वोट तो हाँ, डालना ये ही तो है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको चुनने जा रहे हैं उसके लिए आपके दिमाग में क्या होगा कि ये क्या इसकी योजना होनी चाहिए, कौन व्यक्ति होना चाहिए? अब ये तो वोट हम जिसको डालेंगे वही। हम बिल्कुल नहीं पूछे वोट किसको डालने, आप बताइए हमें। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा काम ऐसा है, कौन सा विचार ऐसा है जिसके लिए आप वोट डालने जा रहे हैं? बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, उन्नति हो, शिक्षा बढ़ावा मिले। बहुत अच्छी बात, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो। आपको लग रहा है महंगाई बहुत बड़ी हुई है? बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ी। अच्छा, आप रसोई में काम करती होंगी, सिलेंडर महंगा हो गया। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अरे, आपको देख के लगता ही नहीं आप जॉब करती। मैं तो बहुत अच्छा, आपका वोट है? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। किस में जॉब करती हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई की है आपने? मैं इंजीनियर हूँ। अरे बाप रे बाप, देख के इनको तो लगते ही नहीं इंजीनियर है ना। तो इंजीनियर साहब, आपके संगी साथी जो हैं, वोट कर दिया आपने? अच्छा, आप वोट डालने जा रहे हैं, तो आपके संगी साथी जो हैं, चूंकि नौजवान अब देश का भविष्य हैं, तो क्या क्या सोच के वो वोट कर रहे होंगे, या क्या दिमाग में, यूथ के मन में क्या होगा? यूथ के मन में यूजुअली यही होगा कि जो जॉब्स हैं जो कि चल रही हैं वो थोड़ी सी और अच्छी मिले, और जो एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो, जिससे कि जो हमारे आगे आने वाला टाइम है वो और ज़्यादा डेवलप हो, और स्पेशली लाइक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि मोदी जी कर रहे हैं, मेड इन इंडिया। अच्छा, आपका नाम मैं पूछना भूल गया। मेरा नाम रूपल है, रूपल माथुर। तो जो आपके मन में, जो आपके संगी साथी मन में सबसे ज़्यादा बात रोजगार की है, बड़ा मुद्दा रोजगार, जॉब्स, यस करेक्ट। तो रोजगार मिल पा रहे हैं लोगों को? मिल तो पा रहे हैं, बट लाइक अभी जो रिसेशन जो बहुत चल रहा है वो मतलब थोड़ा शायद और ज़्यादा कम हो सकता है। लाइक अगर हमें और अच्छी एजुकेशन और अच्छा ज़्यादा मिले तो हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमें, तो हाँ, हमारा जॉब जो है वो हमें और अच्छी मिल सकती हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू बल जी। और आपको भी प्लीज़ वोट डाल। कितना अच्छा लगता है, देखिए बीमार हैं लेकिन अपना महत्व, एक एक वोट का महत्व समझते हैं देश के लोग। इस हालत में भी वोट डालने आए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। हर नागरिक को वोट जरूर देना चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है दिया कुमारी जी की। हम बात करेंगे और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मन में। और जो दिया कुमारी के समर्थक हैं वो आपके सामने कह रहे थे कि भाई वसुंधरा कोई मुद्दा ही नहीं है, दिया कुमारी ही नेता हैं, वसुंधरा और गहलोत मिले हुए हैं। यानी जो बात हम लोग सुन रहे थे, राजस्थान में देख रहे थे कि वसुंधरा राजे को किनारे करने वाली बात, तो दिया कुमारी के समर्थक भी यहाँ पे आके कह रहे हैं। इसका मतलब पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं वो लाइन है। देखिए, चुनाव प्रचार में करीब 1-1.5 महीने पहले से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होती रही है, तब से दिया कुमारी को अचानक प्रोजेक्ट किया गया, सभाओं के अंदर उनको महत्व दिया गया। एक प्रधानमंत्री मोदी जब महिला आरक्षण के बाद पहली बार यहाँ आए थे और बड़ी रैली की थी ये दिखाने के लिए कि महिलाओं का आरक्षण हमने दिया है, उस रैली के अंदर सभा में मंच का संचालन दिया कुमारी को दिया गया था। वो एक बड़ी बात थी, दिया कुमारी को इससे पहले कभी तवज्जो नहीं मिली है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को किसी भी मंच कार्यक्रम के अंदर कभी भाषण देने का मौका नहीं मिला। उससे बड़ी बात यह है कि उनको राजसमंद से यहाँ बुलाकर लड़ाया गया। जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण हैं। अगर आप वसुंधरा राजे को पीछे करते हैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ से, पार्टी को जवाब देना होगा कि एक महिला को मुख्यमंत्री पद से क्यों अलग किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो बीजेपी के पास दूसरा ऑप्शन है कहने के लिए कि दिया कुमारी हम दूसरी महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। राज परिवार से वसुंधरा राजे भी जुड़ी हुई हैं और एक बड़े राज परिवार से दिया कुमारी जुड़ी हुई हैं। जयपुर के राज परिवार से हैं, ये भी राजपूत समुदाय से आती है जो बीजेपी का कोर वोटर है। तो बीजेपी को कुछ समीकरण इस तरह के अनुकूल लगते हैं कि वो वसुंधरा राजे को के एक विकल्प के तौर पर दिया कुमारी को देखा जा रहा है। इसीलिए शायद उन्हें सबसे मजबूत सीट जो जयपुर के अंदर मानी जाती है, विद्याधर नगर सीट, जहाँ से लगातार बीजेपी जीतती रही है, वहाँ से नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उनका टिकट काटकर दिया कुमारी को यहाँ लड़ाया गया। बीजेपी में अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि दिया कुमारी की यहाँ से एक बड़ी जीत होगी ताकि उनको एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। तो वही हम जो बूथ पर देख रहे हैं, दिया कुमारी के जो समर्थक हैं यहाँ पर, वो खुलकर उनके साथ में खुलकर कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे। लेकिन हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उतनी ताकत से कांग्रेस के समर्थक भी
दिया कुमारी की सीट पे आके कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को हमें करना है और हम पिछले भाजपा विधायक को देख चुके हैं, उसने कुछ काम नहीं किया, तो उम्मीद टूटी है। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि जितने लोगों से बात करी उसमें से कांग्रेस का भी बहुत बड़े तबके के। देखिए वो सही बात है, जब नरपत सिंह राजवी जो यहाँ से विधायक थे, नरपत सिंह राजवी इतने ज़्यादा सक्रिय यहाँ पर नहीं रहे हैं और उनको लेकर काफ़ी विरोध था यहाँ पर, स्थानीय पार्षदों में था, भाजपा के जो पदाधिकारी है उनमें भी कई नाराज़गी थी और शायद इसी कारण से पहले उनका टिकट कट गया था। यदि बगावत नहीं होती है, बवाल नहीं मचा होता तो शायद उनको चित्तौड़ से भी टिकट नहीं मिलता। तो अगर नरपत सिंह राजवी यहाँ से चुनाव लड़ रहे होते तो कांग्रेस के लिए शायद ज़्यादा अनुकूल स्थिति होती। सीताराम अग्रवाल जो पिछली बार यहाँ से चुनाव हार गए थे, मगर क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, 5 साल उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और नरपत सिंह राजवी के मुकाबले उन्हें कुछ उम्मीद बनती दिखती थी, लेकिन एंड टाइम पे बीजेपी ने गेम चेंज कर दिया और नरपत सिंह। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सीट जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, राजवर्धन वाली, तो राजवर्धन के इलाके में भी निर्दलीय प्रत्याशी का इस तरह आगे बढ़ना, आपके सामने लोग कह रहे थे, ये वीआईपी सीट जो है ये कुछ ना कुछ इशारा कर रही है कि फंसा हुआ है मामला। बिल्कुल, आप 2 सांसद अगर बीजेपी लड़ा रही है, बड़ा दांव खेला है यहाँ पर कि सांसदों को उतारना पड़ रहा है सीट हासिल करने के लिए, बड़ी लड़ाई है। इसीलिए झोटवाड़ा में चूँकि लालचंद कटारिया जो गहलोत सरकार के मंत्री थे, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े लेकिन सीट उनके पास थी, वो सीट बीजेपी को छीननी थी, इसलिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वहाँ से लड़ाया गया। दूसरी बगल की सीट यहाँ पर विद्याधर नगर है, यहाँ से भी राजसमंद के सांसद को लाके बड़े बड़े चेहरों को यहाँ लड़ाया जा रहा है। तो बीजेपी आश्वस्त तो बिल्कुल नहीं है, टिकट वितरण में आश्वस्त नहीं थी और आज हमने जो ग्राउंड पर देखा है उससे भी नज़र आता है कि इतनी आसान जीत इन सांसदों की भी नहीं है और उन्हें भी उतना ही संघर्ष करना पड़ा जितनी दूसरी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए नवीन जी ने भी वही बात बताई कि आसान सीट नहीं है, मामला फंसा हुआ है। जो सांसदों को लाया गया, राजवर्धन जी और बड़े बड़े लोग, लेकिन मामला फंसा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार चुनाव बहुत कांटे का है, कौन जीतेगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन लोगों से बात करके मज़ा आ रहा है, लोग बड़े उत्साहित हैं और इस बूथ पे मैं खड़ा हूँ, अब तक 4 बजे तक यहाँ पे 80% वोट पड़ चुके हैं। तो यानी ये बहुत उत्साहित हैं दिया कुमारी जी के इलाके में। नतीजा क्या होगा 3 दिसंबर को हम बताएंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।